दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि, जो देवताओं के देवता, त्रिलोकी के संदेशवाहक और स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त माने जाते हैं, अपने मन में एक विचार लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उनका मन कहीं न कहीं थोड़ा सा अहंकार से भर गया था कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। वे दिन रात विष्णु भगवान का नाम जपते, भजन गाते, यज्ञ करते और उन्हें समर्पित रहते। इसी भाव में उन्होंने भगवान से एक सरल सा पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। नारद मुनि ने विनम्र स्वर में पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि इस समय त्रिलोकी में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, मेरे सबसे प्रिय भक्त का नाम बताने से पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं तो जान लो, इस समय मेरा सबसे प्रिय भक्त एक साधारण सा किसान है, जो एक छोटे से गांव में रहता है। यह सुनते ही नारद मुनि थोड़े चकित और थोड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा, मैं जो दिन रात प्रभु का नाम जपता हूँ, भजन करता हूँ, संसार में ईश्वर का यश फैलाता हूँ, वह मैं सबसे प्रिय नहीं। नारद मुनि ने फिर पूछा, भगवान, जब मैं निरंतर आपके नाम का जाप करता हूँ, तप करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो फिर भी मैं आपका सबसे प्रिय भक्त क्यों नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हें स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। जाओ उस किसान के पास एक दिन बिताओ, देखो और फिर बताओ कि क्या विशेषता है उसमें। नारद मुनि अगली भोर ही उस छोटे से गांव में जा पहुंचे। किसान का घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, बड़ा ही साधारण और सीधा साधा। नारद मुनि ने वहां रहकर किसान को पूरा दिन देखा। सुबह किसान जल्दी उठा, सबसे पहले अपने पशुओं को चारा दिया, फिर अपने दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर संक्षेप में भगवान का नाम लिया और बिना देर किए खेतों की ओर निकल पड़ा। सारा दिन खेतों में मेहनत करता रहा, खुद भी और परिवार के लेकर भी। शाम को लौटा तो फिर जानवरों की सेवा की, हाथ मुंह धोया, कुछ समय के लिए भगवान का स्मरण किया, फिर परिवार के साथ बैठकर भोजन किया और फिर सो गया। नारद मुनि ने देखा कि वह दिन में केवल 2 बार, और वह भी जल्दीबाजी में। अगले दिन नारद मुनि लौटे और बोले, भगवान, उस किसान की भक्ति तो बहुत ही साधारण है। वह सिर्फ सुबह और शाम को कुछ क्षण आपका नाम लेता है, वह भी बड़ी जल्दीबाजी में। इसके विपरीत मैं तो 24 घंटे आपका नाम ही जपता हूँ, तो फिर आप उसे मुझसे प्रिय कैसे मानते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर भी अब तुम ही मुझे दोगे। भगवान विष्णु ने एक सुंदर कलश नारद मुनि को सौंपा, जिसमें अमृत भरा था, और बोले, इस अमृत से भरे कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करो, पर ध्यान रहे, इस अमृत की एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारा समस्त पुण्य और तप नष्ट हो जाएगा। नारद मुनि बहुत सतर्क होकर चल पड़े। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा की। हर जगह कलश को इतनी सावधानी से संभाला कि एक बूंद भी अमृत नहीं गिरी। वापस आकर नारद जी ने गर्व से बोले, भगवान, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, एक बूंद भी अमृत नहीं गिरी। भगवान मुस्कुराकर बोले, अति उत्तम। अब बताओ, परिक्रमा के दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। नारद मुनि थोड़ा झेपते हुए बोले, भगवान, मेरा पूरा ध्यान तो इस अमृत को संभालने में ही लगा रहा, मैं आपका नाम कहां से ले पाया। भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, नारद, यही अंतर है तुम्हारे और उस किसान की भक्ति में। तुम्हें केवल एक कार्य दिया गया था और तुम उसमें इतने लीन हो गए कि मेरा नाम लेना भी भूल गए। पर वह किसान जीवन के अनेक कठिन कार्यों के साथ साथ भी प्रतिदिन नियम पूर्वक मेरा नाम लेता है। वह अपने कर्तव्यों से भागे बिना मुझे स्मरण करता है। जो अपने कर्तव्य करते हुए भी मुझे ना भूले, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। नारद मुनि की आंखें नम हो गई।
वे भगवान के चरणों में झुक गए और बोले, हे प्रभु, आपने मेरे अभिमान को तोड़ दिया। मैंने सच्ची भक्ति का अर्थ आज समझा। जो कर्म करते हुए भी आपका नाम जपे, वही वास्तव में आपका प्रिय भक्त है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा या जप करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को निभाते हुए भी ईश्वर को न भूलना, वही सच्ची भक्ति है। जो गृहस्थ होकर दायित्वों में रहते हुए भी भगवान को न भूले, वही भगवान का सच्चा भक्त है। जय श्री हरि। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।